यह आपका दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने वर्ब के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट वर्ब। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेन वर्ब। द मेन वर्ब plays important role. I am going to use these main verbs in imperative sentences. तो imperative sentence के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। We discuss about imperative sentence. At the time of talking, we generally use imperative sentences. Imperative sentences means to advise, to give order, request, मेक सजेशन एंड सो ऑन होता है। अर्थात इसका मतलब किसी को सलाह देना, किसी को उपदेश देना, किसी को आदेश देना और सजेशन। यानी कि हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस का जब प्रयोग करते हैं तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फॉर्म, इसका रूल जो होता है वह होता है वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स। यानी कि हम अदर वर्ड्स कर देते हैं। वर्ब वन जो हम लोग पढ़े हुए थे कि मेन वर्ब अपने मूल रूप में रहता है, इसमें वर्ब वन वही मूल रूप में हम लेंगे और उसके बाद इसमें आप लोग प्लीज़ काइंडली भी जोड़ सकते हैं, जैसे प्लीज़ या काइंडली KINDLY काइंडली प्लस इसमें वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि यह रिक्वेस्ट शो करता है। इट शोज रिक्वेस्ट। इफ यू वांट टू रिक्वेस्ट टू योर एल्डर यू मे यूज आइदर प्लीज और काइंडली प्लस वर्ब वन। अब इससे हम वाक्य बनाते हैं। जैसे इससे हम कहते हैं कि कम हियर, कम हियर, यहाँ आइए। या हम कहते हैं कि हैव योर सीट, हैव योर सीट, आप बैठ जाइए, हैव योर सीट। ऐसे ही कहते हैं हैव ए कन्वर्सेशन, हैव ए कन्वर्सेशन, यानी कि वार्तालाप करिए। तो यह सब आपका इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। इससे जैसे कम हियर मीन्स यहाँ आइए, आप हैव योर सीट का मतलब बैठ जाइए और हैव ए कन्वर्सेशन का मतलब वार्तालाप कीजिए। अब आप यहाँ इससे और आगे भी जोड़ सकते हैं, जैसे हैव ए कन्वर्सेशन विद मी, मेरे साथ वार्तालाप कीजिए, विद मी। तो ऐसे हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस बनाते हैं। प्लीज़ से भी आप लोग बना सकते हैं, जैसे प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो यह हुआ आज आपका इम्परेटिव सेंटेंस। अब इसमें हम स्पेशल 10 वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, जैसे आस्क, आस्क मीन्स पूछना, कहना होता है। एडवाइस, सलाह देना होता है। अलाउ, अनुमति के सेंस में होता है, अनुमति देना। फॉरबिड, मना करना होता है, यह निगेटिव फॉर्म होता है। इनकरेज, प्रोत्साहित करना होता है। कंपेल मीन्स मजबूर करना होता है। ऐसे ही ऑर्डर तो आप जानते हैं, ऑर्डर मीन्स आदेश दिया जाता है। और फिर परमिट मीन्स भी आपका परमिशन दिया जाता है, यानी कि अनुमति दी जाती है। परस्यूड मीन्स राजी करना होता है, किसी को कोई काम करने के लिए तो वहाँ हम परस्यूड का प्रयोग करते हैं। रिमाइंड मीन्स याद दिलाना होता है, जैसे मैं आपको रिमाइंड करूँगा। तो अब इससे ये तो सिंपल फॉर्म हुआ जो कि आप लोग जानते हैं अधिकांश। मोस्ट स्टूडेंट्स नो अबाउट दिस सिंपल फॉर्म। अब हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर देते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर होगा, दूसरा स्ट्रक्चर में आप ये वर्ब का प्रयोग कर दीजिएगा, यानी कि आपका यह वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्टिव केस में आप प्रयोग कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में आपका आ जाएगा जैसे मी, हिम, देम। आप नाम भी रख सकते हैं,
नाउन भी रख सकते हैं, और प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, टू प्लस फिर वर्ब अदर वर्ड्स का प्रयोग कर देंगे, वर्ब वन और प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखिए आप कैसे वाक्य बनाते हैं। जैसे आस्क, तो आस्क यहाँ आप लिख लीजिए, आपका क्या हो गया, वर्ब वन हो गया। आस्क क्या हो गया, वर्ब वन हो गया। आस्क के बाद ऐसे ऑब्जेक्ट दीजिए। ऑब्जेक्ट में आप दीजिएगा जैसे योर चिल्ड्रेन, हम कहते हैं CHILDREN। आस्क योर चिल्ड्रेन यानी कि अपने बच्चों से कहिए। अब टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश, अपने बच्चों से कहिए अंग्रेजी बोलने के लिए। तो यह आपका डबल, इसमें एक और वर्ब आ गया जिसको हम लोग इन्फिनेटिव कहेंगे, और ये आपका वर्ब हो गया। इससे आप और बना सकते हैं, जैसे आस्क योर फ्रेंड के जगह, योर चिल्ड्रेन के जगह पर आप दूसरा सेंटेंस भी कर सकते हैं, जैसे आस्क हिम टू कम या अटेंड द पार्टी। आप कह सकते हैं आस्क हिम टू कॉन्टेक्ट मी, आस्क हिम टू कॉन्टेक्ट मी, उससे कहिए मुझसे संपर्क करने के लिए। तो आप इस प्रकार से यानी कि इस आस्क का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही एडवाइस कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, फोरबिड भी कर सकते हैं। आप फोरबिड से बनाएंगे। अब इसको हम देखते हैं, फोरबिड का प्रयोग कर देते हैं एक। जैसे आप कह सकते हैं फोरबिड हिम टू टेल ए लाई, उसे मना करिए झूठ न बोले, यानी कि झूठ नहीं बोलने के लिए उससे क्या कीजिए, मना कीजिए। या आप कहिए कि फोरबिड योर फ्रेंड टू गो ओवर देयर, गो ओवर देयर, वहाँ जाने से अपने दोस्त को मना कीजिए। तो इस प्रकार से आप इसका फोरबिड का प्रयोग कर सकते हैं। इनकरेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। इनकरेज से आप बना लीजिए, इनकरेज योर सन, योर डॉटर, योर सन टू गो टू स्कूल एवरी डे। आप अपने बच्चे को प्रतिदिन विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। आप अपने बच्चे को प्रतिदिन विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो इस प्रकार से आप इनकरेज से बना सकते हैं। कंपेल से भी आप बना सकते हैं। जैसे कंपेल हिम टू गिव अप बैड हैबिट्स, उसे बुरी आदत छोड़ने के लिए मजबूर कीजिए। ऐसे ही आप ऑर्डर से भी बना सकते हैं। जैसे ऑर्डर हिम टू कम हियर इन टाइम, उसे आदेश दीजिए यहाँ समय से आने के लिए। ऐसे ही परमिट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे परमिट हिम टू कम इन, उसे अंदर आने के लिए आप परमिट कीजिए। ऐसे ही परस्यूड मीन्स राजी करना। जैसे परस्यूड हिम टू गो टू स्कूल या परस्यूड हिम टू स्पीक इंग्लिश। ऐसा ही रिमाइंड का प्रयोग कर सकते हैं आप। जैसे रिमाइंड मी टू टीच अबाउट द वर्ब या टीच अबाउट द ऑक्सिलरी वर्ब। तो इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे। आई होप इफ यू प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी सून। और आपसे मैं हमेशा यही कहूँगा कि आप हमेशा बोलने का कोशिश कीजिए। यू मस्ट ट्राई टू स्पीक, देयर आफ्टर यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। इसी के साथ आज का यह क्लास मैं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पुनः मिलेंगे, जिसमें आपको कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे।